अब हम प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न तीसरा हल करने जा रहे हैं। प्रश्न तीसरा इस प्रकार है, निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है। पूर्णांक है मतलब जो जिसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों होता है उसको पूर्णांक कहते हैं। Q नॉट इक्वल टू 0, कोई भी परिमेय संख्या का नीचे 0 नहीं होता। जैसे 1/0 नहीं हो सकता, 1/0 नहीं हो सकता, नीचे उसका पूर्णांक नहीं हो सकता। ये Q उसका पूर्णांक 0 नहीं हो सकता। उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। हम लोग परिमेय संख्या में पढ़ चुके हैं कि अंश कोई संख्या होगा, नीचे 0 नहीं होगा। तो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है। अब ये पहला प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। आगे देखते हैं, ये पहला प्रश्न इतना दिया है, अब इसको आगे हल करते हैं। तब तीसरा का पहला प्रश्न है 0.6 का बार, इसको पढ़ते हैं 6 का बार। तो इसको लिखेंगे, माना कि x बराबर 0.6 का बार, या फिर इसी को लिख सकते हैं x बराबर 0.666। इसको इस प्रकार से डैश डैश डैश, बार मतलब बार बार आएगा, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, ये दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, इसको लिखोगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, इस प्रकार से करोगे। अब आगे 10 का दोनों पक्षों में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा। इसको पहला नाम दे देते हैं, ये वाला जो है इसको पहला नाम दे देते हैं। ये वाला लाइन को इसको पहला नाम दे देते हैं, इसको पहला, याद रखना, इसको पहला नाम दे देते हैं। अब दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे तो देखते हैं, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 10x आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 10x आ जाएगा, और इधर 6.666 आ जाएगा। ये यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये 6 दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। जैसे कोई भी संख्या है 2.3 है, उसमें गुणा करते हैं, मान लो 10 का गुणा करते हैं तो ये 2 3 0 आएगा। एक संख्या के बाद दशमलव यहाँ लगाते हैं तो एक संख्या इधर बढ़ गया ना, एक संख्या इधर बढ़ गया, जो 2 दशमलव था वो 23 दशमलव होगा। तो इसी प्रकार ये संख्या इस प्रकार है, उसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। इधर देखो, इधर एक संख्या बढ़ गया, 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 और इधर 10x आ जाएगा, जो x है वो 10x आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। जितने का 0 का गुणा करेंगे उतने संख्या 1 बढ़ते जाएगा, तो ये 6 दशमलव हो जाएगा। इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। अब देखो, इसको, ये वाला संख्या को, ये वाला जो संख्या है इसको लिख सकते हैं, ये 10x ही रहेगा। इधर इतने संख्या, समीकरण 1 में देखो इतना है, x का मान है, या फिर इसी को लिख सकते हैं 6 पूरा है, और इसको 0.666, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, ये 6 ये डैश डैश रहेगा, इधर भी डैश डैश रहेगा। तो अब इसको, ये देखो, ये पहले का
समीकरण एक से x का मान है इतना सारा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 10x ही लिख देंगे और इधर ये 6 का 6 हो जाएगा और प्लस ये टोटल मान को इतने को ये टोटल मान को x लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे समीकरण एक से यहाँ पे कोष्टक में लिखना चाहते हो तो ये समीकरण एक से यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण एक से। अब इसी को आगे हल करेंगे, आगे इसको ऊपर कर देते हैं, इस प्रकार से ऊपर कर देंगे, आप लोग धीरे धीरे लिखते जाना। अब देखो ये x को इधर पक्षांतर कर सकते हैं, x को इधर पक्षांतर कर सकते हैं, तो ये 10x आ जाएगा और x इधर आएगा तो ये -x आ जाएगा बराबर इधर का 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9x आ जाएगा बराबर ये 6 आ जाएगा। इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं। अब इसको और आगे हल करेंगे तो इसको लिखते जाना है समझते समझते, या लास्ट में समझने के बाद वीडियो को एक बार फिर फॉरवर्ड करके देखना है। तो इधर आ जाएगा ये 9 का पक्षांतर कर देंगे ये, तो इधर का x बच जाएगा और इधर 6 बटा ये 9 आ जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हो 9 का पक्षांतर करने पर, यहाँ पर लिख सकते हो 9 का पक्षांतर करने पर। इस प्रकार से 9 का पक्षांतर कर सकते हो तो x का मान कितना आ जाएगा, इसको कटा सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इस प्रकार इस P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसी को आंसर बराबर लास्ट में लिख दोगे, आंसर बराबर यहाँ पे लास्ट में लिख दोगे आंसर बराबर ये 0.6 का बार बराबर 2/3। इस प्रकार इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें और समझकर स्टेप बाय स्टेप अपने नोट कॉपी में बनाते जाइए। पहले वीडियो के एक बार पूरा समझे, उसके बाद समझने के बाद उसको नोट कॉपी में लिखते जाइए। अब तीसरा का दूसरा प्रश्न को हल कर रहे हैं। 0.47 का बार, केवल 7 में है बार। अब इसको हल करते हैं तो इसमें भी लिखेंगे माना कि x बराबर 0.47 का बार, या इसी को लिख सकते हैं x बराबर 0.4777 कितने बार भी 7 लिख सकते हैं। इसको एक नाम देंगे, इसको याद रखना। अब देखो दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देते हैं। दोनों पक्षों में यहाँ पे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, यहाँ पे लिख दोगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर ये वाला पक्ष 10x आ जाएगा, ये वाला पक्ष 4.777 आ जाएगा। इसको 2 नाम दे देंगे, ये दूसरा समीकरण नाम दे देंगे। अब समीकरण 2 में 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, यहाँ पे घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, तो ये देखो इसमें से समीकरण 1
यहाँ पे दिया है समीकरण 1, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देख सकते हो समीकरण 1, ये समीकरण 1 यहाँ पे दिया है और ये समीकरण 2 है। ये समीकरण 1 यहाँ पे है, पहले बताया था। तो समीकरण 2 में 1 को घटाओगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, ये 10x में घटा दोगे, x को मैं नीचे करके घटा देता हूँ x को, और 10x का मान कितना था 4.777। इस प्रकार से ये था। और दूसरा है ये 0.474777। इस प्रकार है दूसरा समीकरण। अब इसको घटा दोगे तो ये आ जाएगा 9x आ जाएगा, और इसको घटा दोगे तो ये 4.330। तो दशमलव के बाद 0 को नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, ये 4.30 आ जाएगा। अब इसको आगे हल करते जाएंगे, आगे हल करते जाओगे तो ये इस प्रकार से आएगा, आगे हल करोगे तो ये आ जाएगा 9x आ जाएगा। ये दशमलव के बाद यदि लास्ट में शून्य रहता है, ये लास्ट में शून्य, इसको नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। तो ये 4.3 इतना लिख सकते हैं ये। अब इस 9 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो इधर का x बचेगा, इधर का 4.3 आ जाएगा। 9 को बटा लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 9 का पक्षांतर, 9 का पक्षांतर करने पर, यहाँ पे लिख सकते हो 9 का पक्षांतर करने पर, इस प्रकार से हल कर सकते हो। या ये दशमलव को हटाना है तो x बराबर, ये इस दशमलव को हटाना है तो ये 43 हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा, बट्टा ये दशमलव के बाद जितना संख्या है उतना शून्य लिख देते हैं। इस प्रकार x का मान आ जाएगा। इस प्रकार इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ये यदि और कटेगा तो इसको कटा सकते हैं, यदि नहीं कटेगा तो इतना ही लिखेंगे, ये उसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर बराबर, लिख सकते हैं इसको आंसर बराबर, लिख सकते हैं आंसर बराबर 0.47 का बार बराबर 43/90। इस प्रकार इसका हल हो जाएगा। इस प्रकार इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। वीडियो को धीरे धीरे देखें और समझते जाएं, उसके बाद बिना देखे ही अपने नोट कॉपी में बनाते जाएं। समझने के बाद बिना देखे ही नोट कॉपी में बनाने की कोशिश करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो को भी देख सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो समझ में नहीं आता उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। कभी भी नोट कॉपी बनाते हो तो गाइड से आँख मूंद के नहीं उतारना है। गाइड में बहुत सारा गलती दिया रहता है, इसलिए उसको किसी अच्छे टीचर से पूछ लें, उसके बाद ही उसमें से समझ के लिखें। अब हम इसी के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। अब हम अगले प्रश्न को बनाएंगे। तीसरा प्रश्न है 0.01, तीनों में बार लगा है तो तीनों का पुनरावृत्ति होगा। तो x बराबर लिख सकते हैं इसको, x बराबर 0.01 इस प्रकार लिखे हैं। ये तीनों में बार है तो अब बार को हटा देंगे तो ये 0.001, अब 0.001 ये इतने का पुनरावृत्ति हो रहा है, इतना का पुनरावृत्ति हो रहा है तो इसको बार बार लिखेंगे। इस प्रकार इसको डैश डैश करके एक नाम दे देते हैं। अब इसको हल करने के बाद
अब देखो दोनों पक्षों में कितने का गुणा करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो। दोनों पक्षों में जितना पुनरावृत्ति हो रहा है उतने का गुणा करेंगे। तो 3 है तो यहाँ पे 1 0 0 0 इतने का गुणा करने पर, यहाँ पे इतने का गुणा करने पर, इतने का माने 1000 का गुणा करने पर, क्योंकि 3 संख्या के पुनरावृत्ति हो रहा है तो 3 शून्य लेंगे। 2 संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा था तो 2 संख्या का गुणा कर रहे थे। दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर इस प्रकार गुणा करोगे। गुणा करने के बाद देखो इधर का क्या आ जाएगा, इधर का आ जाएगा ये, इधर का ये आ जाएगा, ये 1000 का गुणा x से होगा। इस पक्ष में गुणा होगा तो, इस पक्ष में गुणा होगा तो ये देखो इधर 1000 का गुणा होगा तो ये 1000 x आ जाएगा। इधर बराबर, इधर देखो 1000 का गुणा करेंगे तो 3 शून्य इधर आगे बढ़ जाएगा तो ये आ जाएगा, 3 शून्य आगे बढ़ जाएगा तो इधर का गुणा करने के बाद ये आ जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, ये देखो 0 0 1 और 0 0 1, इसमें यदि 1000 का गुणा करेंगे, ठीक है, यहाँ 1000 का गुणा करेंगे ये 1000 का गुणा करेंगे, यहाँ पे दशमलव है तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 2 ये 3 शून्य इधर आ जाएगा तो 1.001 आ जाएगा। इस प्रकार आ जाएगा ये 0 0 0 1 इस प्रकार आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1.001। उसके बाद 0 0 1 0 0 1 इस प्रकार ये बार बार आते जाएगा। तो इसको अब हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। इस प्रकार इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे, इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब समीकरण 2 में 1 को घटा देंगे। ये देखो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में 1 को घटाने पर समीकरण 2 में 1 को घटाने पर तो घटाएंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, इधर का ये देखो समीकरण 2 में 1 को घटाने पर तो यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण 1 का मान, यहाँ पे 1 का मान कितना दिया है, यहाँ पे 1 का मान, यहाँ पे ये समीकरण 1 का मान देख सकते हो 0.001 0.001 है और 2 का मान 1000 1.001 1.001 इस प्रकार है। तो इस 2 समीकरण में 1 को घटा देंगे तो ये देखो इस प्रकार लिखा जाएगा, इस प्रकार लिखाएगा। तो समीकरण 1 में 2 को घटाओगे तो इस प्रकार ये समीकरण 2 का मान आ गया, ये समीकरण 2 का मान आ गया, ये समीकरण 1 का मान आ गया। अब इसमें घटा देंगे तो ये इसमें से कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। 1 को घटा दोगे, 1000 में 1 को घटाओगे तो 999 आ जाएगा। यहाँ पे 9 9 9 आ जाएगा। इस प्रकार 1000 में 1 को घटाओगे तो ये 9 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर ये 9 आ जाएगा, x का x आ जाएगा। इसको घटा दोगे तो देखो इधर का और इधर का पूरा 0 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1.000 आ जाएगा। तो 1 घट सकता है इस प्रकार। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये देखो ये आ जाएगा 9 9 9 x आ जाएगा बराबर 1 आ जाएगा। तो
ये 999 को इधर पक्षांतर कर देंगे। 999 को उधर पक्षांतर करने के बाद इसका मान x बच जाएगा और ये 1/, ये 999 आ जाएगा। इस प्रकार उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर बराबर लिख सकते हैं। आंसर बराबर 0.001 बराबर 1/999 होगा। इस प्रकार इन तीनों प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये प्रश्नावली 1.3 तीसरा प्रश्न का पहला, दूसरा, तीसरा इस प्रकार बना सकते हैं। वीडियो को अच्छे ढंग से 1 बार, 2 बार, 3 बार करके देखो और इसको नोट कॉपी में बनाते जाओ।